अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हाफिज़ अतीकुर रहमान एडवोकेट। नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल दी एडवोकेट्स पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का टॉपिक है कि क्या पुलिस आपको थाने में बुला सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ इख्तियारात हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए आपको थाने में बुला सकती है। CRPC के हमारे सेक्शन 160 के तहत आपको पुलिस थाने में बुला सकती है, 175 के तहत बुला सकती है। पुलिस आर्टिकल है 156C के तहत पुलिस थाने में बुला सकती है। पुलिस रूल्स 1934 के तहत उसके चैप्टर 25 के रूल 2 और उसके सब रूल्स 1, 2, 3 के तहत पुलिस आपको थाने में बुला सकती है। मगर इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं कि पुलिस अगर थाने में बुलाए तो उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए और कुछ एहतियाती तदाबीर है जिनको अपनाना चाहिए। पहली बात कि आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस आपको किस मकसद के लिए थाने में बुला रही है। तो अगर पुलिस आपको तफ्तीश के लिए बुला रही है या दूसरा मकसद एक हो सकता है आपके मुकदमा दर्ज है, तो पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए डेफिनेटली अरेस्टेशन के लिए बुला रही होगी। तो अब इन सूरतों में दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली कि अगर तो आपके ऊपर कोई FIR दर्ज है, कोई मुकदमा दर्ज है, तो सबसे पहले आप थाना जाने के बजाय, आप किसी गिरफ्तारी देने के बजाय तो किसी माहिर वकील से आप रब्ता करें और उनसे मशवरा करें। तो अगर वैसे ही आप चले जाते हैं, आपके ऊपर FIR है, तो फिर डेफिनेटली आपको तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी। और अरेस्ट करने के बाद सिर्फ एक ही सूरत बचती है कि पोस्ट बेल बाद अज गिरफ्तारी अपनी जो है ना वो आप ज़मानत करवाएंगे। जब सबसे पहले एक अच्छी सिचुएशन है, अगर आप किसी अच्छे वकील से मशवरा कर लेते हैं, माहिर वकील से, कि आपको वजह मालूम है कि आप FIR है, आप सबसे पहले कोर्ट्स जाएं, मजिस्ट्रेट साहब से आप पटिशन दायर करके रिक्वेस्ट करके दरख्वास्त देकर आप उनसे अपनी बेल करवा लें। बिफोर अरेस्टेशन से पहले आप बेल करवाएं, ज़मानत करवाएं क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी की। और जब आपको ज़मानत मिल जाती है तो आप फिर थाना ज़रूर लाजमी विज़िट करें। और अगर आपको वो अरेस्ट करना भी चाहें तो आप अपनी वो ज़मानत को, चूँकि ज़मानत आपको करीब, अगर आप जिस दिन अप्लाई करते हैं कुछ ही देर में आपको मिल जाती है ज़मानत, तो आप ज़मानत कराने के बाद अबूरी ज़मानत कराएं। अबूरी ज़मानत कराने के बाद आप थाना विज़िट करें, थाने जाएं। अगर वो आपको अरेस्ट करना भी चाहें तो आप उनको ज़मानत वाला पेपर दिखाएं, आपको वो अरेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो आपसे जो तफ्तीश करना चाहते हैं, जो आपसे सवालात पूछते हैं आपसे मुतल्लिका, आप लाजमी उनको वो सवालात का जवाब मुनासिब तरीके से दें जो तहकीक के लिए ज़रूरी है। और दूसरी सूरत है कि अगर मुकदमे के बगैर आपको पुलिस बुलाती है थाने में, आप FIR नहीं है, तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था इल्लीगल डिटेंशन में, जब बाय पुलिस इल्लीगल डिटेंशन हो जाती है तो एक थाने में 25 करीब रजिस्टर होते हैं। तो एक रजिस्टर रोज़नामचे का होता है जिसमें डेली आने वाले लोगों की डिटेल भी लिखी जाती है और उनके आने का वक्त भी लिखा जाता है उस रजिस्टर पे। तो अगर पुलिस आपको तफ्तीश के लिए भी बुलाती है तो उस रजिस्टर पे लाजमी ये दर्ज करना पड़ता है पुलिस को कि ये हमने इस शख्स को बुलाया है और तफ्तीश के लिए बुलाया और इतने बजे तक हमारे पास वो रोका है। लेकिन अगर आप थाने चले जाते हैं, अगर पुलिस बुलाती है, आपको मुकदमा भी नहीं है आप पे और आपको वो वैसे ही कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो फिर आपके पास कुछ पावर्स हैं जिन पावर्स को आप इस्तेमाल करते हुए अपना हक ले सकते हैं, अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। तो उन पावर्स में सबसे पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है सेक्शन 100 के तहत के आप उनकी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 491 के तहत सेशन कोर्ट्स के पास भी एक पावर है और हाई कोर्ट के पास पावर है हैबिस कार्पस की। आप रिट पिटिशन दायर करते हुए हैबिस कार्पस की टर्म को इस्तेमाल करते हुए आप अपने लिए उस पावर को इस्तेमाल करते अपने आप को आज़ाद करा सकते हैं। अगर आप पे कोई मुकदमा नहीं है और पुलिस ने आपको बगैर मुकदमे के अरेस्ट किया हुआ है, रोका हुआ है 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिनों के लिए थाने में रोका हुआ है, तो फिर वो जो अदालत है, वो हाई कोर्ट जो है वो बैलफ को भेज के, बैलफ कुछ लोगों पर मुश्तमिल एक टीम होती है, तो
تو اس شخص کو جس کو ہیبس کارپس کیا گیا ہوتا ہے، حبس بھیجا کیا گیا ہوتا ہے، تو اس کا پتہ کرتے ہیں کہ واقعتاً اس کو پکڑا بھی گیا ہے کہ نہیں پکڑا گیا، تو وہ پھر جا کے رپورٹ عدالت میں دیتی ہے، پھر اس کے تحت کارروائی ہوتے ہوئے. اور یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلا وجہ قید کرتا ہے، اگر وہ گورنمنٹ آفیسر ہے، کوئی پولیس آفیسر ہے، تو اس کو 5 سال کی قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں. ایون کہ ان کو ان کی جاب سے فارغ کر دیا جا سکتا ہے اگر کوئی ان پہ مقدمہ ہوا ہو اور وہ ثابت ہو جائے. تو اس کے علاوہ اگر فیمیل ہے یا چائلڈ ہے تو اس حوالے سے بھی سیکشن 552 کے تحت جو سی آر پی سی کا ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے. آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اپنی قید سے. تو ناظرین لاسٹ پہ میں یہی کہوں گا، آپ لازمی اس معاملے میں کسی ایک ماہر قانون سے اور ایک اچھے وکیل سے رابطہ کریں اور اس سے رابطے میں رہیں اور ان سے مشورہ کیے بغیر کم از کم جو تھانہ ہے اس کو وزٹ نہ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے. مزید انفارمیٹو معلومات کے لیے ہماری ای میل موجود ہے، ای میل کر سکتے ہیں، فون نمبر ہے، فون کر سکتے ہیں. تو ہیو اے نائس ڈے، اپنا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.